तो दोस्तों आप सभी का हमारा YouTube क्लास में स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद रमजान जी। आज हम लोग बहुपद चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर बहुपद चैप्टर हमारे लिए मैट्रिक एग्जाम या कोई भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में कितना उपयोगी है उसको देखेंगे। देखिए बहुपद पहले किसे कहते हैं, आखिर बहुपद क्या होता है। बहुपद यानी बहुत सारे पद के योग से बना बहुपद, यानी ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि ए से लेकर जेड तक एक्स वाई जेड का घात पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। व्यंजक यानी ए से लेकर जेड तक, इसमें हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होता है जब हम प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होने वाले अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या, उसमें जब प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यहाँ बोला है धनात्मक पूर्णांक, यानी प्लस वाला जितना भी संख्या होगा, +1 +2 +3, ये सब क्या, इसमें इसका घात होगा। किसका घात होगा, ए से लेकर जेड तक पर पावर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक जैसे x/2 ये आपका ये क्या है, बहुपद है। x³ ये आपका बहुपद है, ये देखिए धनात्मक पूर्णांक है। x⁵ ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है। 2x3 ये भी आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये सब क्या आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, यही आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। इसी को हम फिर क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद। इसका नाम क्या दे दिए, बहुपद। देखिए x पर धनात्मक पूर्णांक +1 है, x पर धनात्मक पूर्णांक +1, x पर धनात्मक पूर्णांक +1 +b। देखिए ax +b, फिर देखिए x पर पावर 2 धनात्मक पूर्णांक, 4x पावर 1 धनात्मक पूर्णांक, x² +5 धनात्मक पूर्णांक। देखिए हर जगह धनात्मक पूर्णांक, 3x² +3, अब ax³ bx² +cx +d इत्यादि, ये सब क्या है, बहुपद है। यानी बहुपद का कंडीशन क्या है, जब किसी भी व्यंजक में चर राशि का मान a से लेकर z तक का घात हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। यानी ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि का घात चर राशि x y z यानी a से लेकर z तक का घात उस पर x पर होगा या a पर होगा या b पर होगा, ये घात होना चाहिए। यानी वो चर राशि पर ही घात धनात्मक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए x का बहुपद pxy, y का बहुपद py, z का बहुपद pz, z का बहुपद pz। एक घाती बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद। एक घाती बहुपद किसको कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 होगा उसे हम एक घाती बहुपद कहेंगे। एक घाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 होगा उसे हम एक घाती बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 होगा उसे हम एक घाती बहुपद कहेंगे। और एक घाती बहुपद में केवल शून्यकों का हल सिर्फ एक ही होगा। जैसे एक घाती बहुपद में 4x पावर 1 है इसमें छुपा हुआ, x +1 पावर 1 है छुपा हुआ, 2x +2 पावर 1 है छुपा हुआ, 3x +2 पावर 1 है छुपा हुआ। इसमें अधिकतम घातों की संख्या बहुपद में सिर्फ 1 होगा, इसमें एक घाती बहुपद कहेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है। यानी एक घाती बहुपद के लिए एक शर्त यह है कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या सिर्फ 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहेंगे। और घात किस पर होगा, चर राशि पर हमेशा घात होता है। चर राशि पर घात हमेशा बने रहता है निरंतर। देखिए, और एक घाती बहुपद में केवल एक ही शून्य का हल होते हैं। अब चले आते हैं द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें घातों का मान अधिकतम 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। और द्विघाती बहुपद का जैसे x² -1 2x² 3x² +3 9x² +4। देखिए इसमें घातों की संख्या 2 है तो इसको द्विघाती बहुपद, इसमें घातों की संख्या 2 है तो द्विघाती बहुपद। यहाँ देखिए इसमें घातों की संख्या 2 है तो द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये x² bx + c ये नॉट इक्वल टू 0, यानी a के बराबर 0 नहीं होता है। अब चले आते हैं, द्विघाती बहुपद का शून्य का हल सिर्फ 2 शून्य होगा, सिर्फ a और b। जैसे द्विघाती बहुपद का शून्य का हल सिर्फ 2 ही होगा, जैसे a और b। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होगा उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद का सामान्य सूत्र ax³ + bx² + cx
प्लस डी ए नहीं बराबर 0 के। ये होता है आपका त्रिघाती बहुपद का सूत्र। ऐसा बहुपद जिसमें घातों का मान अधिकतम 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें घातों का मान अधिकतम 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें घातों का मान अधिकतम 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। समझे? अब त्रिघाती में यानी क्या होगा, ए से लेकर जेड तक जितना भी है उसमें पावर 1 होगा तो एक घाती बहुपद। ए से लेकर जेड तक जितना भी है अल्फाबेट उसमें पावर अधिकतम 2 होगा तो द्विघाती बहुपद। ए से लेकर जेड तक जितना भी है अल्फाबेट उसमें अधिकतम पावर 3 होगा तो त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या, त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का हल 3 होगा। शून्यकों का संख्या अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। और समझ में आ गया? हमको अब समझ लेना है इसका कंक्लूजन, यानी एक घाती बहुपद में जब किसी बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 1 तो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद में शून्यकों का संख्या 1 होगा। द्विघाती बहुपद जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, उसमें शून्यकों का हल 2 होगा। त्रिघाती बहुपद उसको कहते हैं जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, उसका शून्यकों का हल 3 होगा।